नमस्कार दोस्तों, कल सदन के अंदर वित्त मंत्री यानी मोदी सरकार ने बजट पेश किया और हम लखनऊ में आम जनता जनमानस से पूछना चाहते हैं, उनसे जानना चाहते हैं कि ये लोग बजट को कितना समझते हैं और बजट में इनको क्या राहत लगा, पिछली बजट में क्या राहत है और बजट को कैसे समझते हैं, क्या जानते हैं बजट के बारे में, यही जानना। और बजट से क्या फायदा आपको लग रहा है, तो बताइए बजट कैसा रहा। मोदी सरकार का जो बजट है वो कैसा है, बजट है बताइए। ये बजट महिला विरोधी, छात्र विरोधी, गरीब विरोधी, किसान विरोधी है। कैसे विरोधी है? क्योंकि यूरिया 3 लाख महिलाओं को लखपति बनाया जाएगा। अब आप सुनिए, यूरिया में सब्सिडी कम कर दी गई है, पोषण में सब्सिडी कम कर दी गई है, आयुष्मान में सब्सिडी कम कर दी है, पेट्रोलियम गैस में जो उज्ज्वला गैस है उसमें सब्सिडी कम कर दी गई है, उसके बाद फर्टिलाइजर में सब्सिडी कम कर दी गई है। तो 1 करोड़ जो सोलर पैनल लगेगा, जो कनेक्शन मिलेगा, 300 यूनिट बचत होगा, उसको कैसे देखते हैं? पहले सुनिए, तो आशा वर्कर और आंगनवाड़ी की बजट कम कर दी गई है। और पिछली बार 1,05,000 करोड़ किसान का बजट वापस कर दिया गया। जो बजट पारित हुआ था वो वापस करके वापस दे दिया गया, उसमें काम नहीं किया। कितना 10 में से कितना नंबर देंगे आप? 10 में से -2 है, क्योंकि -2 वित्त मंत्री झूठ बोल रही है। वित्त मंत्री ने कहा है कि 11 करोड़ लोग किसान को हमने आयुष्मान दिया, जबकि पोर्टल में जाइए आप खुद ही देख लिए 8 करोड़ किसान लोगों को रजिस्टर्ड किया है। और किसान के साथ जो 2,80,000 करोड़ इन्होंने ले लिया, जीएसटी बढ़ा के 12% और कीटनाशक पे 18%, उसके बाद यूरिया पे आपका बढ़ा दिया, खाद पे बढ़ा दिया। डिटेल में नहीं, थोड़ा हम जानना चाहिए बस बजट पे। क्या भैया बजट कैसा लगा आपको, ये बताइए। बजट चुनावी बजट है और देश को फिर एक तरफ बेवकूफ बनाने जा रही है भारतीय जनता पार्टी। देखिए, ये लास्ट बजट है। नौजवान तो पूरी तरह से मायूस है, क्योंकि इन्होंने नौकरी का कोई सृजन किया ही नहीं और लगातार 9वां बजट है इनका। पिछले 5 साल का था और ये लास्ट वाला 5वां साल है नरेंद्र मोदी जी का। तो 10 में से कितना नंबर देंगे? इनको 2 नंबर भी नहीं देंगे हम। 2 नंबर भी? इतना खराब बजट कैसे हो? अब इस नाते ये लोग फेंकू हैं, एक कहते हैं हम जुमलेबाज हैं। ठीक है जी, आप बजट के बारे में बताइए, आपको बजट के बारे में क्या मालूम है और बजट कैसा लगा आपको? पहली बात तो नरेंद्र मोदी के लाइफ का ये आखिरी बजट है, तमन्ना पूरी कर ली उसने। आप अभी कह रहे थे कि महिलाओं को कितनी लाख महिलाओं को 3 लाख या 3 करोड़ जो भी हो, मैं लखपति बना रहे हैं। तो ये तो भ्रष्टाचारी है नहीं। एक काम नरेंद्र मोदी को करना चाहिए, अपनी पत्नी को भी लखपति बना देना चाहिए, क्योंकि वो भ्रष्टाचारी नहीं है नरेंद्र मोदी। अरे नहीं, लगे हाथ जब नहीं, व्यक्तिगत क्या है? व्यक्तिगत कैसे हो गया? व्यक्तिगत कैसे हो गया? 3 लाख महिलाएं व्यक्तिगत है बात। अभी आपने कहा 3 लाख महिलाओं को, तो महिला में नहीं, आपसे बताया 10 में से कितना? नहीं, मोदी जी की 10 में से मोदी की पत्नी जी निकल गया गलती से। मोदी की पत्नी नहीं महिला में आती है। मैंने तो ये बताया कि मोदी जी, फिर जी निकल गया मोदी। पूरी कंप्लीट हो लेनी चाहिए मेरी बात। मैंने ये बात कही है, मोदी ये कहता है कि मैं भ्रष्टाचारी नहीं हूँ, तो जाहिर सी बात है उसने अपनी पत्नी के लिए कुछ नहीं किया होगा। मगर अब ये सरकारी योजना है तो इसके नाते तो वो अपनी। आप बताइए 10 में से कितना नंबर देंगे इस बजट? वो 10 में से 10 साल हो गए, हर का 0 तो 10 0 दे देंगे हम। हर साल का 1 0। आप बताए, आप 0 ही मानो भैया। बजट के बारे में बताइए, कैसा लगा आपको बजट? अरे बहुत ही, ये अमीरों का है बजट, अमीरों का कुछ नहीं। हाँ, गरीबों के लिए कुछ नहीं। क्यों? गरीबों के आपको क्या होना चाहिए तो आपको लगेगा गरीबों के लिए है? अरे गरीबों के लिए कम से कम कुछ तो देना चाहिए। क्या मतलब? वही जानना चाह रहा हूं। राशन तो 80 करोड़ लोगों को। अरे 80 करोड़ अभी सब देखिएगा, और भी लोग आ रहे हैं, और भी आ रहा है। वो क्या चीज? कोई राशन मांग रहा है, काहे दियो? गरीब है तो राशन सरकार दे रही है। हाँ, काहे लैया चना बेच रहे हैं गरीब लोग। आपको बजट कैसा लगा बताइए? हम नहीं खुश हैं, ना खुश हो? नहीं खुश है। तो 10 में से कितना नंबर देंगे मोदी सरकार के बजट को? 0। क्या कर रहे हैं आप बताइए, कुछ बताइए। 0 है? अरे इतना खराब बजट है। मोदी सरकार जो बजट लगे, वो बजट के बारे में आपको क्या कहना है? हमने जो बजट देखा और पढ़ा, उसमें कुछ किसी के लिए नहीं है, सिर्फ पूंजीपतियों के लिए बजट लाया गया है और पूंजीपति इस पर काबिज रहेंगे। बाकी देश की जनता के लिए वो बजट बेकार का है। 2016 में उन्होंने मकान के लिए लाया था प्रधानमंत्री आवास योजना, उसको आज तक तो जितना वादा किया था दे ना पाए, और फिर एक नया जो शिगुफा छोड़ दिया कि मध्यम वर्ग के लिए भी किया जाएगा 2 करोड़ मकान। तो कहीं ना कहीं ये केवल लोग नहीं, 1 करोड़ जो सोलर पैनल लग रहा है उसके लिए। यार ये इंटरिम बजट है, इंटरिम बजट का कोई मतलब नहीं होता। जब सरकार इनकी रहेगी तो उसको लागू कर पाएंगे, नहीं रहेगी तो नहीं लागू कर पाएंगे। ये लोक लुभावन इंटरिम बजट कहा जाता है।
इंटरिम बजट केवल आपको बड़े सब्ज बाग दिखाने के लिए बनाए जाते हैं। जब ये बजट पास, इनकी सरकार रहेगी तो पास होगा, नहीं रहेगी तो नहीं होगा। पता नहीं क्या होगा, आज तो वोट ले लेंगे, कल का कल देखा जाएगा। मई के जून के बाद जब बजट बिल पास होगा तब देखेंगे। अभी ये लोग कुछ झूठ बोलते हैं और कोई काम नहीं करते हैं। जनता के हित का, देश के हित का नहीं है बजट, नहीं है, नहीं है, नहीं है। एक इनकम टैक्स का वकील होने के नाते जितना मैंने उस बजट को समझा, 26 साल के हमारे वकीलों के लिए कुछ खास इसमें है नहीं, इसलिए आप नाराज हैं क्या? नहीं, वकीलों का, इसका वकील के लिए कुछ करने की जरूरत नहीं है। वकील वो सकती है जो स्वयं ही लोगों को न्याय दिलाती है। अगर इस पृथ्वी पर या किसी भी देश में न्यायालय व्यवस्था ना होती, अधिवक्ता ना होते, तो हमारे ख्याल से देश के अंतिम पायदान पर खड़े होने से लेकर के पहले पायदान पर खड़े होने वाले तक को भी न्याय नहीं मिलता। अगर राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री, अगर राहुल गांधी वकीलों की वजह से ही न्याय प्राप्त किए हैं सुप्रीम कोर्ट में जाकर के, तो फिर आप इतना काहे नाराज? हम क्यों नाराज हैं? हम देश के एक नागरिक हैं। अच्छा। और देश के नागरिक के लिए लड़ना अधिवक्ताओं का कर्तव्य है। हमारे देश का प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू से लेकर के सरदार वल्लभ भाई पटेल, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, मोहम्मद अली जिन्ना जैसे लोग अधिवक्ता ही रहे हैं, तभी देश को आजादी मिल पाई है। आजादी नेताओं की वजह से नहीं मिलता है, अधिवक्ताओं की वजह से मिलती है। कानूनी रूप से हम लड़ाई लड़ते हैं कहीं भी। वो छोड़िए, जो अभी बजट पे रही है, हाँ। तो 10 में से आप कितना नंबर देंगे इस बजट को? शून्य। इतना तो? हाँ, शून्य। ये बजट पूरे 10 साल के बजट का मान लीजिए तो। पूरे 10 साल का बजट की अगर हम बात 10 साल का बजट मान लिया तो पूंजीपतियों के लिए जो भी किया है इन्होंने किया है। क्यों? गरीबों को जो घर मिल रहे हैं, राशन मिल रहे हैं, तो ये सब सरकार के ही एक बजट। सवाल बताइए, अगर आपको 1 लाख का सामान 1 रुपए में दिया जाए तो वो घाटे का सौदा है या मुनाफे का सौदा है? ये बताइए मुझे। 1 लाख रुपए कीमत की वस्तु को 1 रुपए में अगर हम किसी को देते हैं तो घाटा मेरे लिए है या फायदा है? निश्चित तौर पर आप कहेंगे घाटा है आपका। तो मैं 5 किलो अनाज पर अपने आने वाली पीढ़ी के, अपने वाले बच्चों को हम बेच रहे हैं। हम कितने घाटे का सौदा कर रहे हैं? जो हमसे वोट लेकर के जा करके करोड़ों करोड़ों कमाते हैं, वो लोग 5 किलो अनाज पर हमको खरीद रहे हैं। हम बेच लेंगे अपने आप को 5 किलो अनाज पर। जागरूकता है ही नहीं। जागरूकता लानी चाहिए जनता को कि हमें 5 किलो अनाज नहीं चाहिए, हमें तो 5 करोड़ का ही वो चाहिए जो हमारा बच्चा आगे बढ़ सके, पढ़ लिख सके। आप ऐसे लिखकर कोई रैंक नहीं देंगे? शून्य है, शून्य। आप मोदी सरकार जो कल बजट लाई, उस बजट को आप देखे हैं, समझे हैं? हम क्या? उस बजट को कुछ नहीं समझ रहे हैं। हाँ। और हर अगर जो सरकार की योजना है उसका लाभ भी अगर दिया जा रहा है तो सब जो राशन कार्ड भी है सब घटतौली का है, कुछ भी नहीं मिल रहा है। हाँ। और जो हकीकत में हम ग्रामीण क्षेत्र से, ललितपुर से आए हैं, और हम ललितपुर में कहा है? झांसी की तरफ? झांसी से 125 किलोमीटर आगे से आए हैं। और जो श्रम राज्य मंत्री है मनोहर लाल पंत, इसका काला चिट्ठा देखिएगा। 1 से 27 गाँव में 1100 एकड़ जमीन पे अवैध कब्जा हो रहा है और मारपीट किया मेरी 3 एकड़ 20 जमीन पे। तो हम बहुत परेशान है। और सुबह लोक भवन पे कम से 15-20 पुलिस वालों ने मुझे पकड़ लिया था और मुझे पर्चा फाड़ दिए थे, लेकिन मैंने ये पर्चा बचा रखा। हुआ आपके साथ? मतलब किसी ने जमीन आप पे कब्जा कर लिया? कब्जा कितना बीघा जमीन? 3 एकड़ 20 डेसिमल जमीन पे, और नहीं 6 बीघा कुछ डेसिमल हो रही है। और हम बहुत गरीब आदमी है और हमें कई बार फ्रॉड। सीएम साहब से नहीं मिले? सीएम साहब से भी हमने प्रार्थना पत्र दिए, कई लिस्ट बना के रखी है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुआ। हम कब दिए थे? अभी निरंतर ही चल रहे हैं। अच्छा। और कम से कम 4 साल से हम बहुत परेशान है। मारपीट 4 साल हो गया? 4 साल हो गए। हम 2 बार राष्ट्रपति भवन भी हुआ है, वहाँ से सब निष्क्रिय है, कुछ नहीं हो रहा है शासन काल में, इस सत्ता में। हम बहुत परेशान है और मारपीट भी किया है, जो कि रीढ़ की हड्डी में बहुत दर्द भी है। और हम सुबह वहाँ लोक भवन पे हमें पकड़ लिया था पुलिस वालों ने, वहाँ बैठा लिया था 1-2 घंटे वहाँ पे। अभी सुबह से हमने खाना नहीं किया है। राय एक जानना चाहता हूँ, मोदी सरकार जो कल बजट लाई है, कैसा है बजट आपके लिए? कैसा है? हम बजट नहीं न देखे, न सुने, न पढ़े। पीछे का बता दीजिए, यानी कुछ कमेंट नहीं करना चाहते? हम कुछ देखते नहीं के विषय बजट तो कोई मतलब नहीं। सब सरकार अपने हिसाब से बजट निकालती है, जनता के हित में कोई न बजट आता, न कभी आया, न अब आएगा। जनता के हित में बजट ही नहीं आता है? नहीं। तो किसके हित में? पूंजीपतियों के? अपने हित में। जितने नेता सब अपने हित में बजट बनाते हैं। हाँ। और उसका स्वयं इस्तेमाल करते हैं। हाँ। गरीब तो उनका पिछलग्गू है। हाँ। चौकीदारी, हाँ। वोट देने के बारी, वोट देने का अधिकार आपको चौकीदारी का मिला है। हाँ। विधायक MP घर में चौकीदारी करो जाए, हाँ। वही अधिकार वोट का है। मतलब गरीब जनता का कोई वैल्यू नहीं है? अधिकार वोट का अधिकार है, सिर्फ इतना है आपका। हाँ। केवल वोट मांग डाल दो, चौकीदारी करो जाए।
बस और कुछ नहीं? और कुछ नहीं। तो सरकार का जो बजट होता है अपने फायदे के लिए होता है। टोटल नेता अपने फायदे के लिए जी रहा है, देखो चले जा रहे हैं। हाँ। इनसे पूछो हाँ। कितने बड़े सेवक है जनता के, देखो नेता जा रहे हैं ना, ये देख लो जनता कितने बड़े सेवक, लाल पीला पहने तिलक लगाए, बस यही काम है। देश को क्या बनाने नेता जाना थे, सही बता रहा हूँ। आप बहुत आक्रोश में है। नहीं, नेता जैसा गद्दार इस देश में दूसरा कोई हो ही नहीं सकता। सफेद पहनते हैं लेकिन एकदम काले हैं, एकदम नीचे से ऊपर सब काले हैं। सोने बहुत खार खाए हैं आप, अरे, बहुत मतलब नहीं, नेताओं से बहुत तंग है। अरे मैं बता दे, सौगन खा ले, उठे से पहले कितने झूठ प्लान करते हैं ना रात में सोने से प्लान, जनता को बनाने किस तरह से किया जाएगा। बस इनके पास कोई काम नहीं, जनता को ठगने का प्लान बताते हैं। इनसे अच्छे डकैत डकैत? हाँ, डकैत इनसे अच्छी। ठीक, धन्यवाद दोस्तों।